स्वागत है क्रिप्टो के 3 स्ट्रेटजी वाले पोर्टफोलियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 3 स्ट्रेटजी वाले पोर्टफोलियो को रन करते हैं बिटकॉइन पर। एंड यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम लोग 330 रुपीज़ ऑलमोस्ट 400 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा पीएनएल फ्लक्चुएट हो रहा है। एंड अगर इसमें देखेंगे तो स्ट्रेटजी नंबर 1 में हमें ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, एंड 2 में हमें 144, एंड 3 में हमें 250 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो बाकी जैसा होता है मैं अपडेट आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। पोर्टफोलियो है इसके अगर बैक टेस्टिंग रिजल्ट को देखते हैं, जो कि हमारा रिजल्ट 55% स्लिपिंग के साथ ऑलमोस्ट मैच होता है लाइव के साथ। तो यहाँ पर बेसिकली ये तीनों स्ट्रेटजी हम लोग मंडे टू फ्राइडे चलाएंगे, सैटरडे संडे यहाँ रन नहीं करते हैं। एंड इस 5 दिन रन करने के बाद जो है हम लोगों को प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है कि 50, ये इसके लिए आपको एक्चुअली जो मार्जिन लगता है 30,000 का मार्जिन लगता है, बट 20,000 आपको एज ए बैकअप रखना पड़ता है। तो टोटल 50,000 के आसपास का इसका मार्जिन समझिए आप। एक्चुअली मार्जिन 30,000 है, 20,000 एज ए बैकअप है। तो 50,000 मैं मान के चलता हूँ। 50,000 पर आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है 2.59 लाख रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का प्रॉफिट हो रहा है। एंड जिसमें ड्रॉडाउन आपको 13,522 रुपये का। एंड इस साल भी इसने ऑलमोस्ट 60,000 का प्रॉफिट दे दिया है। 12,000 रुपये का यहाँ पर ड्रॉडाउन आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैंने चार्जेस वगैरह सारे चीज़ कंसिडर कर लिए, चार्जेस एंड स्लिपेज सारे कुछ कंसिडर कर लिए। यानी यहाँ पर अगर देखेंगे तो 70 का विन परसेंटेज। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि मैक्सिमम लॉस इन सिंगल पीरियड। तो ये आपका जो स्ट्रेटजी का ऑलमोस्ट 9,059 रुपये का। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 9 से 10,000 का लॉस आपको कभी भी एक दिन में हो सकता है, कंबाइंड ऑफ 3 स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। बाकी अगर आप इसको लॉन्ग रन में चलाते हो तो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर शीट में भी एक बार दिखा दूँ, शीट में दिखाऊं ये चीज़। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस है। सबसे जो कुछ बड़ा लॉस है वो 27 मार्च को आया था। उसके बाद देखिए ये सब प्रॉफिट वाले दिन है। 10,000 का प्रॉफिट भी हमें आया है 23 मार्च को। तो सबसे डिफरेंट डेज था ये, जिस दिन सबसे बहुत लोगों का कैपिटल लिक्विडेट हुआ है, मतलब अकाउंट लिक्विडेट हुआ, उस दिन इस स्ट्रेटजी ने 10,000 का प्रॉफिट बना के दिया है। तो समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या इसमें डिफरेंट होगा जिस कारण से यहाँ पर ये बड़ा प्रॉफिट है। और यहाँ पर लाइव एंड बैक टेस्ट मैच करने वाला, ऐसा नहीं है कि बैक टेस्ट में 10,000 का प्रॉफिट एंड लाइव में आपको लॉस होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 फरवरी को 4,000 का लॉस है, 20 फरवरी को 5,000 का लॉस है, लेकिन उसके बीच बीच में देखेंगे आपको 5,000, 6,000 का भी प्रॉफिट है, 3,000 का प्रॉफिट है। तो बड़े बड़े प्रॉफिट आपको, लेकिन प्रॉफिट वाले विनिंग देखिए आपको कंटिन्यू लंबे लंबे विनिंग मिल रहे हैं। देखिए कंटिन्यू लंबे लंबे विनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये स्ट्रेटजी का बेस्ट बात है, खासियत इस स्ट्रेटजी के। तो बाकी अगर आप लोग स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्ट्रेटजी का चेकआउट लिंक मिल जाएगा, वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। एंड जिसमें स्ट्रेटजी में 1 सबसे कम प्रॉफिट के साथ चल रहा है, एंड इसमें 2 एंड 3 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है स्ट्रेटजी 2 में हो रहा है। तो अभी जो है 1,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट हो गया है क्लोज, एंड जो हमारे सारी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। एंड सॉरी, मार्केट क्लोज नहीं हुआ, क्रिप्टो का मार्केट तो ऑन है बट एक्सपायरी फिनिश हो चुकी है। एंड हमारी तीनों स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है हमारे स्ट्रेटजी 1 में हो रहा है, जबकि अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटजी 1 में हमें सबसे कम प्रॉफिट हो रहा था, एंड 2 और 3 में अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। बट एंड ऑफ मतलब इसको स्टडी स्क्वायर ऑफ होते होते हमारा स्ट्रेटजी 1 में ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, 2 एंड 3 में सबसे कम प्रॉफिट अभी बचा है। तो चलिए इसको अपडेट कर लेते हैं एक बार। पहले सबसे पहले तो डेल्टा के अकाउंट में एक बार देख लेता हूँ मैं आपको। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 अप्रैल टू 8 अप्रैल अगर देखते हैं तो आपको यहाँ दिखता है कि 1.81 का प्रॉफिट है, एंड चार्जेस 180 रुपीज़ के पे करने पड़े। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी 1 में हमें 1031 का प्रॉफिट हुआ है। 1031 ये अपडेट कर लेता हूँ।
1031 का प्रॉफिट है। एंड एस्टिमेट 2 की बात करूँ तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट है 546 रुपीज़ का, 546 का प्रॉफिट है। एंड स्ट्रेटजी नंबर 3 की बात करें तो यहाँ प्रॉफिट है 257 का, 257 रुपीज़ का। तो इस तरह से नेट नेट जो हमारा प्रॉफिट है, टोटल हमारा 1834 का प्रॉफिट है। बट अगर चार्जेस देखेंगे तो चार्जेस जो हमें पे करने पड़े 180 रुपीज़ के चार्जेस पे करने पड़े हैं। आफ्टर चार्जेस जो हमारा प्रॉफिट आ जाता है 1654। तो यहाँ पर जो नेटेड प्रॉफिट हमारा आ गया 2789 रुपीज़ का। तो बैक टेस्ट देख लेते हैं 7 एंड 6 अप्रैल का। शायद मैंने बैक टेस्ट वीडियो में के थ्रू मैं बैक टेस्टिंग रिजल्ट आपके साथ शेयर नहीं किया हूँ, तो ये दोनों दिन का मैं बैक टेस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले 7 अप्रैल का मैं एक बार दिखाता हूँ क्या रिजल्ट हमारा मैच हुआ था, कितने परसेंट स्लिपेज का ये रिजल्ट मैच हुआ था। 7 अप्रैल 2026, 7 अप्रैल एंड यहाँ पर भी 7 अप्रैल है। इसको बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कितने परसेंट स्लिपेज का हमारा मैच होता है। अगर टोटल देखेंगे तो हमारा लॉस जो है 5460 रुपीज़ का लॉस है। एंड यहाँ पर अगर देखते हैं तो चार्जेस लगाने के बाद आपको 4000, तो एक बार स्लिपेज लगा के देखते हैं 5% का। तो 5% का स्लिपेज जब लगाते हैं तो आपको दिख रहा है कि 5320 का दिख रहा है। तो 5.5 एक बार लगा के देखते हैं तो 5000 ऑलमोस्ट 6% के आसपास, एक बार 6% लगा लेता हूँ। यहाँ दिख रहा है कि 5433 एंड यहाँ पर हमें लॉस हुआ है 5, तो ऑलमोस्ट 6% का स्लिपेज यहाँ पर फेस हुआ है। अब देख लेते हैं कि 6 अप्रैल जो मंडे का दिन था उस दिन कितना स्लिपेज हमें आया था, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 6 अप्रैल एक बार चेक करते हैं, इसको बैक टेस्ट करते हैं। तो इस दिन जो हमें एक्चुअली जो प्रॉफिट हुआ था 6 अप्रैल के दिन 2041 का आफ्टर चार्जेस। तो यहाँ पर जो है स्लिपेज सबसे पहले हटाता हूँ मैं, एंड यहाँ पर जो आफ्टर चार्जेस है हमें 1840 का प्रॉफिट है। मतलब वहाँ पर हमें 2000 का प्रॉफिट, यहाँ 1840 का प्रॉफिट है। यहाँ पर हमें निगेटिव स्लिपेज आएगा। एक बार निगेटिव में निगेटिव 2% स्लिपेज लगा के देखता हूँ। तो यहाँ पर नेगेटिव और भी मतलब तो हमारे फेवर में काफ़ी अच्छा फेवर में गया है ये। तो -4, यहाँ पर माइनस एंड प्लस दोनों लगाने का ऑप्शन आता है इसमें। तो 1964 यहाँ भी नहीं, ऑलमोस्ट -5% का स्लिपेज आपको यहाँ पर फेस हुआ है। अगर आप देखेंगे तो -5%, यहाँ पर देखेंगे 1995 एंड यहाँ पर देखेंगे तो 2041। तो ये भी नहीं, मतलब 6% ही होगा, शायद 6% ही होगा। एक बार देखता हूँ 6%, यहाँ पर देखिए 6% के स्लिपेज के साथ, तो देखिए ऑलमोस्ट 6% का स्लिपेज। तो देखिए कि आज का -6 एंड उसका 6 देखिए दोनों 0 हो गया। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि स्लिपेज देखिए आपका कितना कम हो गया। यहाँ पर पहले भी -5 और +5 आया, ये भी देखिए 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से स्लिपेज आपका 3 से 5% के आसपास आना चाहिए। मंथ एंड में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा 3 से 5% के आसपास ही स्लिपेज यहाँ पर फेस होना चाहिए। बाकी जैसा होता है मैं आप लोग के साथ अपडेट करता रहूँगा। एंड बाकी अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टडी का चेकआउट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।